योगी दिलाएंगे अब इकरा हसन को इंसाफ। योगी तक पहुंची हर एक बात, अफसरों की लगाई क्लास। एक फोन से बच गई ऐसी हलचल, अखिलेश की भी बढ़ गई देखकर टेंशन। गोली मार दो या मुझे जेल भेजो, इकरा हसन के शब्दों ने चढ़ाया यूपी की सियासत का पारा। बेबाक बयानों ने सबको हिला डाला। लगाई ऐसी दहाड़, योगी ने तुरंत लिया एक्शन। पीड़ित मां के लिए उठाई थी इकरा हसन ने आवाज। थाने में तू मैं तक क्यों पहुंची बात। अचानक बदला पूरा माहौल। योगी के आदेश से अफसरों में बढ़ गई बेचैनी। यूपी की राजनीति में उस वक्त बड़ा सियासी भूचाल आ गया जब कैराना सांसद इकरा हसन और पुलिस के बीच हुए विवाद की गूंज लखनऊ तक पहुंच गई। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब चर्चा शुरू हुई कि मामला सीधे योगी तक पहुंच गया और उसके बाद अफसरों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी मांगी गई। खबर ये भी है कि साफ शब्दों में कहा गया है कि मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बस फिर क्या था, एक फोन कॉल ने पूरे प्रशासनिक सिस्टम में हलचल बढ़ा दी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी खुलकर मैदान में आ गए और इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरने लगे। ऐसे में अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने यूपी की राजनीति को अचानक गर्म कर दिया। चलिए जानते हैं। दरअसल पूरा मामला शामली के जसाला गाँव से जुड़ा है, जहाँ मोनू कश्यप नाम के युवक की मौत के बाद परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। परिवार का आरोप है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष नहीं हुई है और कुछ लोगों की भूमिका की जांच अभी बाकी है। इसी मामले को लेकर कैराना सांसद इकरा हसन मृतक के बुजुर्ग मां को साथ लेकर सहारनपुर रेंज के डीआईजी कार्यालय पहुंची। मकसद सिर्फ इतना था कि पीड़ित मां अपनी बात बड़े अधिकारी तक पहुंचा सके। लेकिन वहां पहुंचने के बाद माहौल अचानक बदल गया। आरोप लगा कि पीड़ित महिला की बात पूरी तरह नहीं सुनी गई और इसी बात से नाराज होकर इकरा हसन ने विरोध दर्ज कराया। इसके बाद मामला धीरे धीरे गर्म होने लगा। इकरा हसन का आरोप है कि वो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी थी, लेकिन उन पर ट्रैफिक बाधित करने का आरोप लगाया गया। इसी बीच महिला पुलिसकर्मी पहुंची और उन्हें महिला थाने ले जाया गया। यहीं पर वो वीडियो सामने आया जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। वीडियो में इकरा हसन कहती दिखाई दी कि हमें गोली मार दो या फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई पीड़ित इंसाफ मांगने आए और उसकी आवाज ही न सुनी जाए तो फिर लोगों के पास रास्ता क्या बचेगा। ये वीडियो सामने आते ही मामला और ज्यादा गर्मा गया। इसके बाद सदर बाजार थाने का वीडियो भी कम चर्चा में नहीं रहा। शाम से लेकर रात तक इकरा हसन वहीं डटी रही। पुलिस अधिकारियों से उनकी तीखी बहस हुई। एसपी सिटी के साथ बातचीत में उन्होंने साफ कह दिया कि अगर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है तो या तो सबको छोड़िए या हमें भी जेल भेजिए। उन्होंने जमानत कराने से भी इनकार कर दिया। वहीं धरने पर बैठ गए। बाद में सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचे और आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। लेकिन तब तक ये मुद्दा पूरी तरह राजनीतिक रंग पकड़ चुका था। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि अगर न्याय की आवाज उठाने वालों को ही रोका जाएगा तो सवाल उठेंगे, जिसके बाद समर्थक और विरोधी दोनों आमने सामने आ गए। लेकिन इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा उस खबर की होने लगी जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और अफसरों को साफ संदेश दिया कि किसी भी मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इस एक खबर ने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इकरा हसन और पुलिस के बीच क्या हुआ। असली सवाल ये है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा या नहीं, क्योंकि कई बार छोटी घटनाएं यूपी की राजनीति में बड़े संदेश छोड़ जाती है। फिलहाल मामला प्रशासन से निकलकर राजनीति के केंद्र तक पहुंच चुका है और अब सबकी नजर इसी बात पर है कि आने वाले दिनों में इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।